अफगानिस्तान को भी नहीं बख्शा, वहां पे भी ड्रोन फेंका गया। जी, सो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज जो है, दिस इज समथिंग वेयर वी नीड टू पे अटेंशन। हमें थोड़ी अटेंशन देनी चाहिए। हमने इनको बड़ा समझाया है, हम एग्रेसर नहीं हैं। हम अपने आप को हम डिफेंसिव फोर्सेस क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं कि भाई हमें पता है इस चीज का कि हम नहीं एग्रेशन चाहते। हम इस खित्ते में एक इज्जत से रहना चाहते हैं, हम पैरिटी चाहते हैं, हम इक्वालिटी चाहते हैं। हम ना डोमिनेट करना चाहते हैं, ना डोमिनेट हमें कोई करे। ये कहते हैं हमने खित्ते का पुलिसमैन बनना है। तो आपने अगर 80 अरब डॉलर आपका डिफेंस बजट है तो आप लगाएं, आपको मुबारक 80 अरब डॉलर। भाई हम नहीं 80 अरब डॉलर अफोर्ड कर सकते, लेकिन हमने आपको पैगाम तो आज दे दिया कि इस बजट में भी हम आपकी नींदें आराम कर सकते हैं। इस बजट में भी इस वक्त भारत की चीखें निकल रही हैं। आज भारत के लोगों को गुड मॉर्निंग कैसी मिली है, कैसे गुड मॉर्निंग के नाश्ते मिले हैं। इस वक्त मुझे पता चला है कि गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी के शहर के ऊपर भी जो है ना वो ड्रोन घूम रहे हैं, दिल्ली पे भी ड्रोन घूम रहे हैं। तो इनको समझ लग गई है कि दुनिया में किस पंजाबी कहते हैं केड़े भाव विकदी है भी। तो दे गॉट टू नो हाउ थिंग्स आर मूविंग। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। समर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। समर, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से हमने बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया, पाक आर्मी ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया और बार बार हमने उन्हें टाइम दिया, लेकिन भारत अपनी जो ओछी हरकतों से बाज नहीं आया और बिलाखिर जो है भरपूर जिस रद्द अमल का DGISPR की जानिब से भी कहा गया था और वो आज हमने वो जवाब दे दिया है और हालात तो काफ़ी कशीदा हो गए हैं। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ये मामला किस तरफ जाएगा? जी बिल्कुल, हालात काफी कशीदा हैं और इससे कशीदगी से ही लगता है कि अब आगे का रास्ता निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो वादे था कि हम उस वक्त तक डीएस्केलेट नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान जवाबी वार जो पाकिस्तान का राइट था पाकिस्तान को एक्सरसाइज नहीं कर लेता। अब चूंकि पाकिस्तान ने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया है जो का, तो भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने अपना जवाबी वार दिया है। जो भारतीय मीडिया तो 2 दिन से अवेला कर रहा था कि फलां जगह पर पाकिस्तानी अटैक हो गया, फलां ड्रोन आ गए, कोई ऐसा ड्रोन पाकिस्तान ने फायर नहीं किया था गुज़िश्ता 2 दिनों से। कोई ऐसा वार पाकिस्तान ने जवाबी नहीं किया था, सिर्फ प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से किया जा रहा था। और ये वादे किया था तब भी DGISPR ने कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी और सुनेगी, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और ऐसा ही हुआ है। आज पाकिस्तान ने जब अटैक किया है तो भरपूर अटैक पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है, जिसने इस तरह से पहले बात की कि S4 सिस्टम को जो है तबाह करना, S-400 को $1.5 बिलियन का ये एक सिस्टम तबाह किया गया है। लगता है कि अब ये बनाने वाली कंपनी के जो है वो शेयर्स गिरने वाले, जिस तरह से राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी दसाल्ट के शेयर जो है वो गिरे और उस कंपनी को भी हजीमत का सामना करना पड़ा भारत की वजह से। लगता है इन्हें भी अब वही सूरत हाल फेस करनी पड़ेगी। रशिया का ये सिस्टम था जो कि भारत ने खरीदा था और बड़ा उस वक्त बहुत ज्यादा भारत ने इसके वाले से बड़ा सेलिब्रेट किया था कि बड़ा जबरदस्त सिस्टम हमारे पास आ गया है। अब हम नाकाबिल तस्खीर हो गए हैं, लेकिन वो कहाँ गया भारत का वो सारा जोम जिसमें भारत मुब्तला था कि हम राफेल तैयारों के बाद हम नाकाबिल तस्वीर हो जाएंगे। वो जोम भी टूटा, वो गुरूर भी टूटा, ये S-400 का गुरूर भी भारत का टूट गया है। और सबसे बढ़कर हमारे जो साइबर जो हमारे जो टाइगर्स हैं, कीबोर्ड हमारे जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने भरपूर काम किया है। जो भारत की के अंदर जो है वो बिजली का निजाम गरम भरम कर दिया गया है और साथ साथ जो इस वक्त भारत की BJP की वेबसाइट को उड़ा दिया गया। लेकिन सबसे बढ़कर बिजली के निजाम को धर्म भरम करना और कुछ भारत की फिजाइया की वेबसाइट्स को भी जो है वो अटैक करना पाकिस्तान के साइबर अटैक में। इस वक्त 3 मुख्तलिफ डोमेन। जी बिल्कुल समर, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब नाज़रीन को हम दिखाते हैं जो पाकिस्तान की जानिब से अल-फतह मिसाइल जो दागा गया था उसके मनाज़िर वो देख लेते हैं और नाज़रीन भी देखें वो मनाज़िर। Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. Nara Takbir! Allahu Akbar! Next, वो खुद निकालेगा। रिकॉर्ड करें। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! नारा तकबीर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! ये वो मनाज़िर हैं जो पाकिस्तान अल-फतह 1 मिसाइल
सिस्टम के और जब ये मिसाइल दागा गया और भारतीय हदाफ को निशाना बनाया गया। डॉक्टर वकार खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये एक तो मनाजर देखे पाकिस्तान अल फतेह मिसाइल सिस्टम के, और इसके साथ साथ जो है हमने बहुत सब्र का मुजाहरा किया, और सबसे अफसोसनाक जो अमल था वो इसमें ये था कि अमेरिका ने भी बहुत बार सालिसी का कहा, और रिसेंटली आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा जो ईरान के, उन्होंने भी विजिट किया। फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला हैं यूएई के, वो भी गए, उन्होंने भी बड़ा समझाया, वहाँ पर बहुत बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो भारत बाज नहीं आया, और फिर से दोबारा से रात को जो अटैकिंग सिचुएशन थी, और यकीनन अब इसका जो जवाब था वो बनता था, जो हमने ये जवाब दिया। आप क्या समझते हैं इसमें अमेरिका का कितना किरदार होना चाहिए था जो कि हमें नहीं नजर आया? जी, अमेरिका के किरदार तो सुपर पास का हो सकता है, लेकिन आई थिंक व्हाट जेडी वैंस सेड कि वी डोंट हैव, अभी वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि आप इशारा करेंगे और लोग रुक जाएंगे। एंड देन रीसेट दे आर न्यूक्लियर पावर्स दैट अल्टीमेटली इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, जहां तक था, क्योंकि अमेरिका की भी इनवर्ट पॉलिसी है। उनके पास दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी है। रशिया यूक्रेन वॉर को सेटल करना चाहते हैं, गाजा फलस्तीन का जो भी डिजाइन है उनका, उसके बाद ईरान है, हुती साथ की अपनी एक लड़ाई हो रही है, शायद अभी कुछ वादा हो। तो देयर आर ऑलरेडी फ्रंट्स ओपन। देखें, अभी कैपेबिलिटी नहीं होती कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है या उनका जो फॉरेन ऑफिस है, स्टेट डिपार्टमेंट है, बिकॉज हर एक चीज जो है वो टाइम लेती है। इट कांट बी दे गेट इन्वॉल्वड इन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर अगर चाइना खोलता है ताइवान का फ्रंट, तो इटसेल्फ इज अ मेजर फ्रंट। आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट आउट ऑफ इट इज कि भारत को खड़ा किया जा रहा था काउंटर वेट टू चाइना। एशिया पिवट बनाएगा, आई डोंट नो व्हाट वाज द आइडिया, क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं कि सबसे वीक विकेट है, और भारत हमेशा कहता था कि हमें पाकिस्तान के साथ हाइफन ना करें, हमारा अलहदा है, हमारा एक स्टेचर है, वी आर इमर्जिंग पावर। और इतनी आई वुड से सॉरी टू से मोदी साहब ने चवल मारी है कि आपने मिलिटरीली अपने आप को हाइफन किया पाकिस्तान के साथ, आप एंगेज हो गए, और इस वक्त इंडो पाक वॉर की ही बात हो रही पूरी दुनिया में। इसका मतलब है आपने, अगर कोई लेट्स से आई वुड से एक फेक स्टेचर बना हुआ था, बिकॉज देयर वाज अ फेक स्टेचर, आप आगे, हमने तो कभी क्लेम नहीं किया हम हेजमॉन है इलाके के, आपने एक स्मॉलर पावर के साथ पंगा लिया और उसने आपका मुंह तोड़ दिया। तो नाउ जस्ट इमेजिन कि जो भारत को स्ट्रेटेजिक लेवल पे नुकसान होना है, मोदी को तो जो होगा होगा, वो आई थिंक दैट इज एनॉर्मस। रीजन में आप सोशल मीडिया देखें तो आई फील के जो स्ट्रीट है, लाइक टर्की में हम है, यहाँ पे एनॉर्मस 100% सपोर्ट एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग। इवन जो एयरफोर्स ने किया, उसके बाद अभी जो है अजरबैजान रीजन, आप नेपाल की देख रहे हैं सोशल मीडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, देन यू कम टू मिडिल ईस्ट, जहाँ जनरली परसेप्शन है कि शायद गवर्नमेंट न्यूट्रल है। लुक एट दी अरब स्टेट, अरब स्ट्रीट जो है, इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। नाउ दे रियलाइज कि दिस इज वन इस्लामिक न्यूक्लियर पावर जो गारंटी है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। तो मतलब पाकिस्तान का स्टेचर अल्लाह के फजल से ऊपर गया है, भारत का डाउन हुआ है, और अगर इस हजीमत के साथ भारत निकलता है तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन कि वो कैसे निकलेगा। तो मेरे ख्याल में उसने अपना जो बहुत ज्यादा नुकसान किया, मोदी विल हैव अ पॉलिटिकल, आई थिंक बहुत ज्यादा शॉक होगा। देयर इज नाउ मूवमेंट गोइंग ऑन इन सर्टेन स्टेट्स के जी वी आर फेड अप विद दिस आरएसएस एजेंडा। इंडियन पंजाब में ऑलरेडी मूवमेंट है जी, यहाँ से जंग आप निकालें। दे 6 फील करते हैं कि ये पंजाब का नुकसान होगा दोनों साइड पे, और करोड़ों बंदा मरवा देगा मोदी न्यूक्लियर वॉर में। और यहाँ तक अभी काफी स्ट्रेस है सिख ऑफिसर्स पे, सिख जवानों पे। वो कहते हैं आप लड़ाई ले जाए गुजरात अपने अंबानी और अडानी के इलाके में, और हमें बेसिकली नाउ पीपल आर टॉकिंग ऑफ खालिस्तान। बट कश्मीर में बहुत ज्यादा आई थिंक इसका इम्पैक्ट आएगा। फिर जितनी भी फॉल्ट लाइन थी चाहे मुसलमानों की हैं, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम नाउ मुस्लिम शुड आल्सो गेट अप, बिकॉज 2.5 करोड़ सिख जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ यूनिटी। और 30 करोड़ मुसलमान को वैसे जैसे लोगों ने भेड़ बकरियां बनाए, और आजाद की बड़ी तारीफ पाकिस्तान में तो बड़ा विजन था, ये है विजन कि बेसिकली एंटी मुस्लिम हेट पे जो बेसिकली कलमा लिखे हुए झंडों के ऊपर से लोग गुजर रहे थे कल, और अरब स्ट्रीट पे बड़ा ज्यादा एंगर था।